सितारगंज के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दलित बच्चों के साथ मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीते 3 जुलाई को ग्राम सभा वीरेंद्र नगर गोठा स्थित स्कूल में एक 5 वर्षीय दलित बच्चे ने गलती से शिक्षिका की कुर्सी को छू लिया, जिसके बाद आरोप है कि शिक्षिका ने बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। इस घटना के विरोध में अब भीम आर्मी खुलकर सामने आ गई है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मास्टर के नेतृत्व में पीड़ित परिवार और संगठन के सदस्य खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। भीम आर्मी ने कहा कि दलितों के साथ आज भी सामाजिक भेदभाव हो रहा है और एक मासूम बच्चे को सिर्फ कुर्सी छूने पर पीटना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षिका के खिलाफ अब तक कोई कानूनी या विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। सत्येंद्र मास्टर ने कहा कि शिक्षिका के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और उसका तत्काल ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन तिरंगा चौक पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा। अब देखना ये है कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। 3 तारीख वीरेंद्र नगर गोठा क्षेत्र सितारगंज का मामला है कि 5 वर्षीय स्कूल का एक बच्चा है, उनके पिताजी हमारे बीच में हैं। बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है लंबे टाइम से, अभी 2-4-6 महीने शायद हो रहे होंगे बच्चे को पढ़ते हुए। उसके साथ जातीय शोषण हो रहा है। 5 वर्षीय बच्चे के साथ अगर महिला शिक्षिका, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चे का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, गोपनीय रखा जाए इसको, उनके द्वारा जाति शोषण किया जा रहा है, कुर्सी छूने पर मारा जा रहा है। और सिर्फ कुर्सी की नहीं कहानी मैं कह रहा हूँ, काउंसलिंग करिए, वहाँ सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये ऐसी हालत करती हैं, ये सबके साथ ऐसी भेदभाव करती हैं। भाई आज 60 साल 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, आज भी अगर ये गुलामी, अगर आज भी ये भेदभाव हमारे साथ हो रहा, तो ये बताइए बाबा साहब का संविधान कहाँ है? क्या इनको संविधान का डर नहीं है, सिस्टम का डर नहीं है? छुआछूत कब का खत्म किया जा चुका है। आज भी अगर ये हमको नीच की दृष्टि से देखते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, धामी सरकार से, कि भाई आपकी शिक्षिका, आपके टीचर, आपके कर्मचारी इस तरह से अगर हमारे साथ बर्ताव करेंगे तो आप इन पर कार्रवाई करें, और आप इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इनको बचाएंगे, तो फिर हम कह रहे हैं आप बचो, अब हम आपको नहीं बख्शेंगे। अब अगर इसका तो मेरा तो अनुरोध है, 2 मांगे इन्होंने मुझसे अनुरोध किया, इनको डरा धमका कर समझौता कराया जा रहा था, लेकिन ये मेरे पास चल के आए, मैंने तुरंत मामले को संज्ञान लिया। और मैं थोड़ा सा अभी कुछ मामले हो गए थे, मैं बाहर था, मैं आया हूँ और तत्काल मामले को संज्ञान लेकर के मैंने कार्रवाई की है, और मैं तुरंत जो है यहाँ धरने बैठा हूँ जब तक कि 2 मांगे पूरी नहीं होती। पहली मांग, उस महिला शिक्षिका का स्थानांतरण किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। भाई विरोध है, हो सकता है कोई इससे विवाद हो जाए, मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए। जब आरोप लगे हैं, वो खुद कबूल रही है कि हम मुझसे गलती हो गई है, तो भाई इसमें कार्रवाई विभाग क्यों नहीं कर रहा? ये शिक्षा विभाग के अधिकारी सब भाग गए हैं, आप जाके देखिए, हम तो सब छोड़ के भाग गए। सब हमें पहले पता था भाग जाएंगे, ये भाग गए हैं, सब फरार हो गए हैं, लेकिन फरार होने से काम नहीं चलेगा। ये जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आज अभी इनको ज्ञापन दे दिए हैं, कल का दिन देख रहे हैं, परसों तिरंगा चौराहा बंद मिलेगा आपको। हम और जेल चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक वो बर्खास्त नहीं होगी, उसका ट्रांसफर नहीं होगा और उस पर SC/ST का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, हम यहाँ धरने पर उठने वाले नहीं। आप दिखा दीजिए। देखिए, पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायती पत्र दिया है, FIR की दी है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको पता है यहाँ क्या चल रहा थाने में, हम सब जानते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ भी ज्ञापन दिया, उस पर 3 दिन 4 दिन हो गया, कार्रवाई नहीं हुई। भाई क्यों नहीं कार्रवाई हुई? भाई SDM साहब को कार्रवाई के लिए दिया, कहाँ गए सब ये लोग? इनके पास बहाने हैं कि चुनाव चल रहा है, तो चुनाव नहीं चल रहा तो ये बताओ, ये विभाग के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? कौन ये काम करेगा? इसका जब तक ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक हम यहाँ चैन से बैठने वाले नहीं, उनका दिमाग ठिकाने लगा कार्य करेंगे। वो एक महिला शिक्षिका है, हम उसका सम्मान करते हैं, उससे गलती हो गई, हो सकता है गलती कल मुझसे भी हो जाए, मैं, लेकिन उससे गलती हो गई तो महिला है, उसको चुपचाप ट्रांसफर कर दें आप, भाई उसके साथ कोई दिक्कत ना हो। फिर इसमें भी विभाग क्यों बचाव कर रहा है? और विभाग बचाव कर रहा है तो परसों 1-2 दिन में ताला मार देंगे हम, यहाँ सब बंद रहेगा। आप इनको खबर में दिखाइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम जैसे पीड़ित लोगों का बात उठा रहे हैं, रख रहे हैं। क्योंकि देखिए 3 तारीख की घटना है, मेरे बच्चे स्कूल से आए, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, कंपनी में काम करता हूँ, और मैं आके सोया था। मेरी मैडम गई थी बैंक में किसी कार्य से, और मेरा छोटा बच्चा बहुत मायूस था। तो मैंने पूछा, बाबू क्या हुआ, मतलब मायूस क्यों हो? तो उसने छोटा ने कुछ नहीं बोला, बड़ा, मेरा दोनों बच्चे जाते हैं एक ही साथ स्कूल में। बड़े बच्चे ने बताया कि पापा इसको आज स्कूल में मार पड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों मार पड़ी? तो उसने बताया कि इसने कुर्सी छू दिया था, तभी इसको मार पड़ी है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुर्सी गिरा दिए, क्या किए? तो उसने कहा कि नहीं, कुर्सी खाली छुआ था।
तो मैंने कहा कुर्सी छूने पर मारा था मैडम ने। तो फिर मैंने उसे सही से पता किया कि मतलब क्या मामला था, तो पता लगा कि छुआछूत का मामला था, उसने कुर्सी छू दिया था जिसके कारण उसको मारा गया। फिर मैं अदर और हमारे गांव के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, फिर मैं देखिए नाइट ड्यूटी कर गया था, मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैंने कहा कुर्सी छूने पर मेरे बच्चों की मार हो रही है। तो फिर मैं और बच्चों से पता किया गांव में मोहल्ले में कि ये क्या है कि मतलब कुर्सी छूने पे बाबू मेरे बच्चों को मारा गया। तो सबने बताया कि वहाँ पे जो भी कुर्सी छूता है बच्चों ने बताया कि उसको मार होती है, उसको मैडम मारती हैं। ये काफ़ी समय चल रहा है। अब बच्चों में इतना डर का माहौल था, फिर मैंने देखा कि ये तो बच्चे बहुत डर रहे थे बताने में। फिर मेरे प्यार से पूछते गया, फिर पूरे गाँव में मैंने पता किया, सर्वे किया कि क्या ये सही बात है या कैसा है। तो पूरे गाँव में पता लगा कि ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। मैं इस घटना की शिकायत अपने कुछ गांव के सभी लोगों को लेके मैं सबसे पहले एसडीएम साहब को थाने में दिया, फिर यहाँ पे खंड अधिकारी को ला के दिया, यहाँ पे शिक्षा खंड अधिकारी जो हैं इनको भी ला के दिया पत्र, सब जगह से मदद मांगा। फिर अध्यापक ने कहा कि स्कूल की जो अध्यापिका थी टीचर, उन्होंने मेरे को बुलाया स्कूल में कि मेरे बच्चे से खबर भेजा कि अपने पिताजी को स्कूल में लाइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं भी अपने गाँव के काफ़ी लोगों को ले गया जो पीड़ित थे, सभी लोग हमने अपनी बात रखी। वहाँ पे टीचर ने कबूल किया कि हाँ हमसे गलती हो गई है, ये काफ़ी समय से चल रहा है ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है गलती हुई है। फिर वहाँ पे मेरे को दबाया जा रहा था कि आप लिखित में दे दीजिए कि आप इससे संतुष्ट हैं, मैडम माफ़ी मांग रही हैं। मैंने कहा मैडम को माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा, आप बताइए। इतने समय से बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डर के माहौल में जी रहे हैं और मैडम खाली माफ़ी मांग के कह रही है कि मतलब कि सब कुछ सही है। तो ये सब मेरे को कहीं गवारा नहीं लगा और ना मैं इससे संतुष्ट भी नहीं हूँ। और छोटे बच्चों के साथ में आज उनकी मानसिकता के साथ खेला जा रहा है कि उनको स्कूल में जाना है तो उनको डरना है कि कुछ ही ना टच हो जाए हमसे। बच्चे खेलते हुए भी कुछ ही टच कर देते हैं तो मैडम उसके लिए मारने लगती हैं। फिर मैं मजबूरन सर के पास गया, मैंने कहा इसमें आप मेरी मदद कीजिए गुरु जी, क्योंकि आप बहुतों की मदद करते हैं। अब मेरी भी पीड़ा समझिए, क्योंकि मेरे बच्चे का वहाँ पर कोई कसूर नहीं है, जैसे कि कुर्सी छूना कोई पाप नहीं होता था और यहाँ पे ऐसा किया जाए। देखिए सर, अगर हम समझाने की दौर पर नहीं चलते तो फैसला मैं वहीं कर देता सर। क्यों नहीं सर, देखिए अगर छोटे बच्चे के साथ ऐसा हो सर, ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सर देखिए यही मेरी पीड़ा है सर। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सर न्याय मिले और मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरे संग न्याय करे। आज